हाँ तो दोस्तों, आज हम वर्ग 2 के कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हैगा। अजय के पास एक समषट्भुज आकार के भूमि का एक टुकड़ा है। वह एक अन्य भूमि का टुकड़ा खरीदता है। एक तो उसके पास कैसा है, समषट्भुज आकार का भूमि का टुकड़ा है। समषट्भुज कैसा रहता है, यहीं पे बना ले। मान के चलो ऐसा कोई है जिसकी कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं दी हैं। 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं का क्या है, समषट्भुज हैगा। तो वो कह रहा है किसी एक किनारे के साथ साझा करता है। ठीक है। नई भूमि का टुकड़ा वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 4a² वर्ग मीटर है। अजय के स्वामित्व वाली भूमि में 453 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है। देखो, इसमें क्या रहेगा, एक समषट्भुज आकार का उसके पास भूमि का टुकड़ा, उसने एक नया टुकड़ा खरीद लिया। वो किस प्रकार का है, वर्गाकार। मान के चलो नया टुकड़ा वर्गाकार है, पर इस साइड ए से जोड़ दे जिसमें कितनी भुजाएं, 6। 1 2 3 4 5 और एक जो 6। तो अब वो बाड़ लगा रहा है, तो इस भुजा को अपन छोड़ देंगे, इस वाली भुजा को। तो भुजा कितनी हो जाएंगी, 5 तो जे हुई, 6 7 8 भुजा हो जाएंगी टोटल। ठीक है। भुजा कैसी है, सब भुजा समान है। तो इसमें क्या होता है, समषट्भुज का क्षेत्रफल की बजाय अब इसमें कितना हो जाएगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाए 8 भुजाएं। तो 8 × 2a, उसके वर्ग का क्षेत्रफल कितना हैगा, 4a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4a² है, तो वर्ग की भुजा निकालें। वर्ग मान के a हैगा, a² बराबर 4a²। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, a बराबर 2a। तो इसमें अपन कितना रख देंगे, 2a रख देंगे। ठीक है। जे भी क्या है, सेम भुजाएं। इसमें कितनी 8 भुजाएं हुई। इसका परिमाप निकालना है। बाड़ लगाने का मतलब रहता है गनमन तार फेंसिंग कर दो या बाउंड्री उठा दो। इसमें 8 भुजाएं हुई, तो 8 × 2a, क्योंकि एक भुजा की लंबाई कितनी दी है, इसमें 2a दी है वर्ग की। और ये समषट्भुज की भुजा कितनी है, 2a है। तो टोटल कितनी है, 2a भुजा है एक। तो ये कितनी भुजा बन गई ऐसी, 8 भुजा बन गई। देखो 3 6 7 8, 8 × 2a। तो ये परिमाप निकल आएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16a। कितना हो जाएगा परिमाप, 16a। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो परिमाप है उसमें क्या करना है, 453 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत करना है। जो रुपए दिए हैं उसका इंसमेंट हो जाएगा। कितने दिए, 453। तो 453 का इसमें गुणा कर दो। तो जो ये तो सेम आ जाएगा, 16 का इसमें गुणा कर दें। 16 थी 48 की, और हासिल कितनी आई, 4। 16 पंजे 80 और 4 84 की, 4 हासिल 8 आ जाए। 16 चौको 64, 64 और 8 कितनी हो जाएंगे, 72। तो 72 48a अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा। कुल लागत कितने रुपये हो जाएगी, 72 48 ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अपन वर्ग बना ले। इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जी मान के चले एक क्या आएगा, वर्ग। इसके अंतर्गत वृत्त बनाना है अपन को। वृत्त ऐसा बना ले जो कि चारों भुजाओं को क्या करे, टच करे। अब अपन क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो वृत्त की भुजा 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πa²। तो पाई तो ऐसा ही इंटू कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। तो पाई तो ऐसा ही रहेगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, साथ में a² हो जाएगा। जी अपना क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर। तो इसमें क्या दिया, 8 सेंटीमीटर दिया, ए दिया नहीं है, ये हटा दो। तो 16 पाई आ जाएगा अपना। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले का है, जो हो जाएगा अपना 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बिंदु कौन कौन से हैं, 8-2 तथा 3-6 के बीच की दूरी बताना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। कोई दो बिंदु मान के चलो, ए बिंदु जहाँ पे दिया है, दो बी बिंदु जहाँ। इन के बीच की डिस्टेंस पूछा है कितनी होगी।
अब इसके लिए दो बिंदु के बीच की दूरी का एक डिस्टेंस फार्मूला रहता है, उसमें इसका मान रख दो, आंसर निकल आएगा। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या आएगा, a और b के निर्देशांक है, a के कितने निर्देशांक है 8 माइनस 2 और b के निर्देशांक कितने दिए 3 माइनस के 6, जे x1 y1 और जे दिए x2 y2। अब कह रहा है x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना माइनस 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, और ये पूरा क्या है रूट ऑफ दिया है। 3 में से माइनस 8 जाएगा, माइनस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जी कितना हो जाएगा 25 प्लस जे हो जाएगा 6 और 2 8, 8 का 8 है 64 हो जाएगा। ठीक है, इसे अपन जोड़ दो, 5 4 9 और 6 2 8, कितना हो जाएगा जी 89 आ जाएगा। इसमें अपन ने 3 माइनस 8 माइनस, ठीक है, दूसरा कितना दिया है 6 माइनस 2 जी, अच्छा माइनस 6 है, इसमें कितना है माइनस 6 है, y2 माइनस 6 है प्लस 2 माइनस जी 4 बचेगा, माइनस 6 प्लस 2 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो जी हो जाएगा 25 और 16 41, 41 वाला आंसर कौन सा है अपना बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गलती क्या हो जाती, दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले में माइनस प्लस का मेन ध्यान रखना है। देखो माइनस 6 से अपन ने इधर प्लस कर दिया था, आंसर चेंज हो गया, वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, तो अपन चेक कर सकते हैं आ जाता है वो। तो अब अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि समीकरण कितना है 3x प्लस 2y बराबर 5 एवं 9x प्लस 6y बराबर 6 के आलेखी निरूपण युग्म देते हैं, तो अपन आंसर बताना है कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी, या संपाती रेखाएं होंगी, या समांतर रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किससे होते हैं, जी अपन ने 10th का पहला ही चैप्टर हैगा, अब हालांकि दूसरा तीसरा चैप्टर बन गया है। इसमें क्या होते हैं, दो समीकरण देते हैं, x y की वैल्यू निकालते हैं, विलोपन विधि से निकाल दो या प्रतिस्थापन विधि से निकाल दो, वज्र गुणनखंड विधि से निकाल दो, जिससे भी निकाल सको। तो अब इसमें जो समीकरण की अपन तुलना करनी है, किससे करनी है, a1x प्लस की b1y प्लस की c1 बराबर 0 से, a2x प्लस की b2y प्लस की c2 बराबर 0 से। इसमें क्या रहता है, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है उसके हिसाब से आंसर होगा। इसमें अपन देखें a1 का मान कितना दिया है, a1 बराबर 3 दिया है, और a2 की वैल्यू कितनी दी है, दूसरे समीकरण की पहली वैल्यू a2 हो जाएगी 9 दिया है, b1 कितना दिया है, y का कोएफिशिएंट कितना है 2 दिया है, 2 लिख लो, b2 कितना दिया है, b y की सेकंड समीकरण की वैल्यू 6 दिया है, c1 कितना दिया है इसमें 5 दिया, उस साइड ले जाए -5 हो जाएगा, -5 दिया, और c2 कितना हो जाएगा, इस 6 को साइड ले जाएंगे बराबर 0 करेंगे -6 हो जाएगा। इसे अपन कैंसिल करें, 3 एकम 3, 3 तरह का 2 एकम 2, 2 3 6, इसमें क्या बन रहा है 1/3 बराबर 1/3 बराबर, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन जी बचेगा 5/6, ये दो तो बराबर है लेकिन जी बराबर नहीं है, जी हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन बन रही है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो ये किसके लिए होती है, दो समांतर रेखाओं के लिए, दो समांतर रेखाएं रहती हैं जो कभी भी मिलती नहीं है, तो उसके लिए ये कंडीशन रहती है, ये दोनों शुरू के तो बराबर रहेंगे लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, समांतर रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ऐसे रब कर दें उसे करें।
अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, एक व्रत में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवा हैं, समांतर जीवा है। यदि जीवा 1 सेंटीमीटर दूर है और केंद्र जीवा की तरफ है तो वृत्त के व्यास की लंबाई बताओ। तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। ए ऑप्शन दिया है 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, इसमें बहुत सरल दिया है लेकिन थोड़ा लॉजिक है, करोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। एक कोई अपन वृत्त बना ले, बन गया वृत्त। अब वो कह रहा है इसमें दो जीवा हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो समांतर जीवा हैं, समांतर। यदि जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर और वो कह रहा है केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ मतलब जी केंद्र मान ले ओ। दो समांतर जीवा, एक जी समांतर मान लो, एक जी मान लो। अब मान के चलिए इस बिंदु से इस पे लंब डलेगा और इस पे डलेगा नीचे वाले पे भी, इसे इससे मिला दे जी क्या हो जाएगी रेडियस, त्रिज्या आर हो जाएगी और इसे इधर मिलाएंगे जी भी त्रिज्या होगी, जी भी आर हो जाएगी। लेकिन अपन ने क्या दिया है, दो वृत्त की जीवा है तो जी कितनी है, पहली छोटी वाली जीवा टोटल 6, इसके 2 भाग कर दे 3 सेंटीमीटर और 3, बड़ी वाली जीवा 8 सेंटीमीटर ऊपर वाली होगी तो जी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जी भी 4 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक त्रिप्लेट लग रहा है, अपन ने पता है त्रिप्लेट क्या होते हैं, उससे के हिसाब से देखें जी 3 है तो जी कितना होगा 4 और जी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, जी 4 हो जाएगा और जी कितनी हो जाएगी त्रिज्या 5। मान चलिए जी 4 है तो जी हो जाएगा 3, जी हो जाएगा 5। त्रिज्या तो दोनों 3, 4, 5 वाला त्रिप्लेट लग रहा है। इसमें त्रिप्लेट से करे पाइथागोरस प्रमेय से भी हो सकता है लेकिन इसमें क्या सरल लग रहा है 3, इसे 4 मान ले जो 5 हो जाएगा, इधर जी 5 है जी 4 दिया जी 3 हो जाएगा। जो पहले 4 बन रही थी अब बन रही 3, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 1, जी भी सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना आंसर क्या हो जाए, त्रिज्या के मान 5 है तो व्यास पूछा है 2r का 2 × 5 कर दो बराबर 10। 10 किसमें दिया है, बी ऑप्शन में, व्यास की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करें, अगला क्वेश्चन करें, इसे रब कर दे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो एक खेल के मैदान की परिधि, क्वेश्चन नंबर है 6। एक खेल के मैदान की परिधि दिया अपन को कितनी है 44 सेंटीमीटर दी है, 44 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर
बाहर से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है। 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ मतलब रास्ता है। तो वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल बताना है अपन को। क्षेत्रफल है और ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन दिया है 72 पाई, बी ऑप्शन दिया है 43 पाई, सी ऑप्शन दिया है 25 पाई और डी ऑप्शन दिया है 26 पाई। अब इसे अपन करें। क्या दिया है? एक खेल के मैदान की परिधि, परिधि क्या किसकी रहती है? वृत्त की। तो एक वृत्त जैसा एक सर्कल दिया है, उसकी परिधि दी है। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया अपन को? 44। 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर बराबर 44। 44 से 44 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 7। अब वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसके चारों ओर से 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है। मतलब जो है अपना इसके चारों ओर ऐसा दिया। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है चौड़ाई अपन को। तो वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? जो रास्ता बन जाएगा एक सर्कल टाइप से, तो रास्ते का क्षेत्रफल अपन को निकालना है कितना हो जाएगा। तो अपन पता है अंदर सर्कल है, अंदर का कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जी इतना बढ़ गया तो जी कितना हो जाएगा? पाई इस त्रिज्या स्मॉल आर, जी कैपिटल आर त्रिज्या मान लो, कि जी और बढ़ गई तो जी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाए? स्मॉल आर 7 है, कैपिटल आर में पर 7 कितना प्लस कर दे? 4 कर दे, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल आर 7 प्लस की 4 बराबर 11 और स्मॉल आर कितना है? 7। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई अपन कॉमन ले ले, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर बन जाएगा एरिया सर्कल का। तो सर्कल का एरिया पाई तो ऐसा है, कैपिटल आर कितना? 11 का वर्ग स्मॉल आर का वर्ग। अब चाहो तो इसका वर्ग निकाल लिख दो, या एक काम का ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पाई गया 18 इंटू कितने हो जाए? 18 चौको 72 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 पाई। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।